जब से आए हैं सब कुछ तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। कभी नोटबंदी शुरू किए, लॉकडाउन आ गया, हम लोग तो गरीब तबके के लिए बोले थे जो 5 लाख रुपया भेज देंगे, जीरो बैलेंस। मुसलमान थोड़ा ही खिलाफ है, हिंदू बहुत खिलाफ है। आवास के लिए बोल रहे थे गाँव में, आवास आज कितने साल हो गए, 10 साल हो गए योगी जी को नेता बने हुए, लेकिन आया आवास नहीं आया। घर टूटा पड़ा है, वैसे घर पड़ा है। बेरोजगार यहाँ क्या करेगा? यहाँ लेबर चौक पे भंडारा बढ़ता है तो लोग खा के बेचारे अपना गुजर बसर करते हैं। क्या सरकार दे रही है? हमें कुछ ना दे रही है, खिला रही है हम गरीबों को। मायावती जी के राज में हम लोग को बथेरे काम कर रहे थे, गरीब का मसीहा थे, वो नहीं कर रहे हैं। गरीब तबके के लिए नहीं को लाएगा, हम लोग मोदी जी को नहीं लाना चाहते हैं। क्योंकि गरीब के लिए कोई काम में नहीं है, खाली अमीर सब के लिए काम में बढ़ रही है। अडानी अंबानी की सरकार है? गरीब आदमी सरकार क्या है? हिंदुओं की सरकार है। ये हिंदू और मुस्लिम से कुछ नहीं है, मगर ये तो ईवीएम से जीत सकते हैं मोदी, बैलेट पेपर से नहीं जीत सकते। कैसे नहीं जीती, वोट ही नहीं पड़ेगा उनका। अच्छा, कितने दिन से मजदूरी कर रहे हैं? हम 20 साल से। तो आप छठ में घर नहीं गए क्यों? तो कुछ पैसे की दिक्कत है इसी वजह से। और त्योहार कैसे बीते हैं आपके? त्योहार तो जैसे तैसे बीता। क्या त्योहार में घर की याद आई? आप रोए हैं क्या? के तो याद आइए रहा है, अभी भी आ रहा है याद। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुकेश। तो आपको यहाँ काम मिल जाता है बराबर? कहाँ मिल रहा है? मोदी जी जब से आए हैं सब कुछ तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। कभी नोटबंदी शुरू किए, लॉकडाउन आ गया, हम लोग तो गरीब तबके के लिए बोले थे जो 5 लाख रुपया भेज देंगे, जीरो बैलेंस खुलवा दिए। अभी मोदी जी से क्या क्या शिकायत है? शिकायत कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं सही है। लेकिन गरीब लोग के भी लिए तो, बड़े बड़े लोग के लिए तो सोच रहे हैं, हम लोग के लिए तो कुछ सोच नहीं रहे। क्या इस महंगाई का कुछ असर है? क्या असर नहीं है? बताइए, आज पर्व का दिन है, हम लोग यहाँ चौराहे पर खड़े हैं। हम लोग भी कहाँ है ये बताइए ना। बताइए क्या चीज़ मांगी लग रही है? अरे आप देखिए, बेरोजगारी है, इसका भी तो कुछ जुगाड़ होना चाहिए। उन लोग को सोचना चाहिए, बड़े बड़े मंत्री लोग को, प्रधानमंत्री जी को, या केजरीवाल जी हैं उनको। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए जो बेरोजगारी को रोजगार देना चाहिए। आपके पास रोजगार नहीं है? काम लेबर का काम करते हैं, 18-19 साल से कर रहे हैं, उन पर नहीं पढ़ लिख पाए हैं, वो स्क्रीन टच चला दिए हैं, तो ये चला दिए हैं, उस सब पर काम आ रहा है। हम लोग को सिखलाएंगे कौन? वहाँ सिखलाने के लिए भी जुगाड़ बनावे। गलत कराऊँ तो कहिए। हम लोग को छोटा मोबाइल है, छोटा मोबाइल। क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं यूपी सिद्धार्थ नगर से हूँ। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है, पूरा महीना हो गया, लेबर लोग काम ही नहीं किए, तो कहाँ से पैसे आएंगे? दिवाली ख़त्म हो गई, दिवाली में काम नहीं किए। मैं करता हूँ पेंटिंग का काम, आज पूरा 1.5 महीना हो गया, मैंने काम ही नहीं किया। यहाँ उसी लेबर चौक पे ना कहीं मार्केट में काम मिला। कंपनी में जाओ तो मैं 5,000-6,000 सैलरी है, यहाँ नोएडा में 10,000 रुपया खाने को चले जाते हैं। सरकार कह रही जो काम चोर है उसे काम नहीं मिल रहा। सरकार काम चोर है, उसे काम नहीं मिल रहा है? या काम चोर कोई नहीं है, सब काम करना चाहते हैं। जब काम मिलेगा तब तो कोई करेगा। काम ही नहीं मिला है। आवास के लिए बोल रहे थे गाँव में, आवास आज कितने साल हो गए, 10 साल हो गए योगी जी को नेता बने हुए, लेकिन आया आवास नहीं आया। घर टूटा पड़ा है, वैसे घर पड़ा है। बेरोजगार यहाँ क्या करेगा? यहाँ लेबर चौक पे भंडारा बढ़ता है तो लोग खा के बेचारे अपना गुजर बसर करते हैं। क्या सरकार दे रही है? हमें कुछ ना दे रही है, झेला रही है हम गरीबों को। बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा है, आप बता रहे हैं। मैं अपने घर का एक लड़का इकलौता हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली, इंटर पास था, आज आके यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। लोग तो कह रहे हैं योग्यताएं नहीं है, वही भटक रहे हैं। इंटर पास हूँ, आज मजदूरी कर रहा हूँ मैं। इतने ठेकेदार यहाँ किसी ठेकेदार के पास काम करो, ठेकेदार पैसे नहीं देगा, भाग जाएगा पैसे लेके। कहाँ जाएंगे ढूंढने हम गरीब आदमी? पुलिस केस करो, पुलिस नहीं सुनती है। पुलिस वही सुनती है जो 112 पे फ़ोन करो वही बार सुनेगी, बाकी और कोई पुलिस ना सुनती है। नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। कहाँ से करेंगे जब पैसे भी तो होने चाहिए, पैसे भी तो होने चाहिए। समय में हम लोग को काम बथेरे काम करते थे। क्या करें? मायावती के मायावती जी के राज में हम लोग को बथेरे काम कर रहे थे, गरीब का मसीहा थे वो। तो आपके नज़र में योगी सरकार ठीक काम नहीं कर रही? नहीं कर रहे हैं, गरीब तबके के लिए नहीं देख रहे हैं कुछ भी।
गरीब तबके के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। 2024 में मोदी, 2029 में अरे अब योगी। बहुत दिन देख लिए हम लोग, अब तो 15 साल 20 साल देख लिए, अब क्या कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। फिर दोबारा मोदी जी को लाना चाहिए नहीं? नहीं, अब तो नहीं हम लोग के लिए नहीं सोच रहे हैं तो उनके लिए क्या सोचेंगे। बड़ा आदमी लाएगा, बड़ा आदमी। मेरा नाम है पंकज, बड़ा आदमी मोदी जी को लाएगा। हम लोग मोदी जी को नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि गरीब के लिए कोई काम में नहीं है, खाली अमीर सब के लिए काम मिल रहा है। जो काम चोर है उससे काम नहीं मिल रहा। काम चोरिया सब तो दुनिया में नेता भी तो काम चोर है। नेता क्यों बन जाता है? ठेकेदारी वो मेहनत करके नहीं खा सकता है, वो भी तो काम चोर है। आप कुछ कहोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई। क्या बताइए? क्या कहेंगे? सब कुछ ठीक है, रोड पे बैठे हैं, ठीक चल रहा है। सरकार में भुखमरी बढ़ रही है, अडानी अंबानी की सरकार है? गरीब आदमी सरकार क्या है? हिंदुओं के सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं है, मगर ये तो बड़े बिजनेसमैनों की सरकार है। मीडिया वाले तो कह रहे डंका बज रहा है मोदी का। तो ठीक है, बढ़िया बात है। ईवीएम से जीत सकते हैं मोदी, बैलेट पेपर से नहीं जीत सकते। कैसे? नहीं जीती, वोट ही नहीं पड़ेगा उनका। ये आपने कहाँ मैं तो दुनिया का प्रचार सुनता हूँ भाई, है मुसलमान थोड़ा ही खिलाफ है, हिंदू बहुत खिलाफ है। इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, क्या लगता है 2024 में? अब भैया मोदी जी आएंगे, योगी मोदी आएंगे, सत्ता इनकी है, सारे कर्मचारी इनके हैं। और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी को तेल लगाएंगे, उनकी चलेगी कहाँ भाई? उनकी कहाँ चलेगी? ईवीएम उनके बस में, अंतरिम मंत्री उनके बस में, सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, तो राहुल को कौन पूछे? देख लो, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप प्रधानमंत्री के ऊपर। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा। फिर मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ? ये सब भुखमरी के कारण सब खड़े हैं ये लोग। कोई नहीं परेशान। क्या मिल रहा है? विकास हो रहा है मोदी के राज में, है सरकार कह रही है विकास हो रहा है। बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। 5 किलो चावल मिल जाता है, 5 किलो गेहूँ मिल जाता है, राशन का नाम हो जाता है। विकास है, सरकार कह रही है 2028 तक अब अनाज मिलेंगे। बहुत ज़्यादा, सब में सही है। हर आदमी यहाँ 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाले खड़े हैं लेबर चौक पे। हम भी खड़े हैं लेबर चौक आगे बाजार लेकर खड़े हैं मजदूरी के लिए। काम ही नहीं मिल रहा है ये युवा। आप कह रहे हैं 35,000 रुपये कमा रहे हैं। तो कमा तभी तो खड़े चल के जिएंगे, क्योंकि काम ही नहीं मिल रहा है, गरीब सब भूखे मर रहे हैं। और नेताजी सब कोरिया बैठ के नेता बन के शेर बन रहे हैं। अपनी कौन सी पार्टी बनाएंगे आप? हम लोग बनाएंगे चीलम छाप जिंदाबाद। आज बताओ भाई, कोई बोलेंगे? प्रदेश में पढ़े हैं, 3 बच्चे हैं, परिवार है। लाने वाले कहाँ? आए यहाँ 2500-3000 पर रूम किराया है, नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ काम रोजगारी लगता नहीं है, सप्ताह में 2 दिन काम होता है, बाकी 5 दिन बैठे। उसे ही काम नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 12 घंटा कर लेते हैं, काम ही नहीं है हम लोग के लिए, क्या करेंगे? हम लोग को काम और बाकी सब 12 घंटे हम लोग काम करने के लिए मोदी तैयार हैं। और बताइए 12 घंटा काम कर लेंगे? कर लेंगे। कितना पैसा लेंगे 12 घंटा का? 12 घंटा को राज बने दे दें। कितना लेंगे 12 घंटा? कम से कम मान लीजिए, अरे 400 तो बनता है, 10,000 12,000 नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई कंपनी में जाते हैं 7,000 8,000 सैलरी बता रहे हैं। आपकी पीड़ा क्या है? काम नहीं है, काम मेरा पीड़ा बस ये है, मैं यही कहना चाहूँगा इस सरकार से, हम बिहार वासी, हम बिहार के रहने वाले हैं। अब बाकी हिंदुस्तान में हर जगह कंपनी है, हर इलाका में कंपनी है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं है? बिहार में नेता बहुत आए गए, बहुत ऐसी किए, लेकिन इन पे विश्वास था, लेकिन ये भी बिहार को धोखा ही दिए, बिहार के लिए कुछ नहीं किए। तब आज आके हम प्रदेश में भटक रहे हैं। ये दोष नीतीश को दे रहे हैं कि तेजस्वी को दे रहे हैं कि योगी दे रहे हैं कि मोदी दे रहे हैं? मैं किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, आपके हिसाब से जरूरत ही नहीं है, लेकिन इनका गलती है। अगर ये चाहते हैं फैक्ट्री बैठा तो ये जो 22 देशों के नेता आए थे, उनके लिए इतना किए, लेकिन सबके नाम पे किसका बिहार का नाम आया? लेकिन आज तक बिहार में कोई कंपनी नहीं है। नहीं तो सारे बिहारी को मैं यही कहूँगा वहाँ से कि बस जितने मेरे बिहार वासी हैं सबको बिहार में भेज दो, उसके बाद देखो कौन सा देश और कौन सा ऐसी कंपनी कमा के खा सकता है। बिहार में तो नौकरी काफी दी जा रही है। नहीं दी जा रही है ना, नौकरी दी जाती है तो प्रदेश में क्यों पड़ जाता है? अभी 10 लाख की तक पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट सब है, फिर भी काम नहीं मिल रहा। 7,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, 3 बच्चे पालूंगा, परिवार को पालूंगा, मैं क्या करूँगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि बस मैं यही कहता हूँ कि जहाँ मैं रहने वाला हूँ, जहाँ के वासी हैं,